हेलो स्टूडेंट्स, महाविद्यालय में बीकॉम फर्स्ट ईयर में प्रवेश लेने वाले सभी नए छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं। मेरा जो विषय है मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, उस विषय का नाम है व्यावसायिक संगठन एवं संप्रेषण। व्यावसायिक संगठन संप्रेषण, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन हम लोग मैनेजमेंट के अंतर्गत यह सेकेंड पेपर है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा आप जानते हैं कि शुरुआत हम व्यावसायिक संगठन से करेंगे। शुरुआत हम व्यावसायिक संगठन से करेंगे और इसके अंतर्गत सबसे पहले हम यह समझेंगे कि व्यवसाय होता क्या है, व्यवसाय क्या है, संगठन क्या है। आप इसके पहले क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो मनुष्यों द्वारा निर्मित होती हैं। एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय ह्यूमन, इट इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। मनुष्यों द्वारा संपादित की जाने वाली क्रियाओं को मानवीय क्रियाएं कहते हैं और यह मानवीय क्रियाएं दो भागों में बांटी जाती हैं। पहला होता है आर्थिक क्रियाएं जिसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, गैर आर्थिक क्रियाएं या अनार्थिक क्रियाएं। एक बार तो समझिएगा, मनुष्यों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को दो भागों में बांटा जाता है। पहला इकोनॉमिक जिसको हिंदी में आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, दूसरा नॉन इकोनॉमिक गैर आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं वो होती हैं जो परस्पर लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। आर्थिक क्रियाएं वह क्रिया होती है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है, जिसके अंतर्गत तीन प्रकार की आती हैं। पहला आता है बिजनेस, व्यवसाय, दूसरा प्रोफेशन, पेशा, और तीसरा एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। और जो सेकेंड है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो यह भी एक प्रकार क्रिया है लेकिन एक गैर आर्थिक क्रिया है। यहाँ लाभ कमाना उद्देश्य न होकर सेवाएं होती है। जैसे मैं टीचर हूं, मैं कॉलेज पढ़ा रहा हूं, उसमें वेतन मिलता है, यह आर्थिक क्रिया है। लेकिन मैं घर में अगर अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो यह गैर आर्थिक क्रिया है। हॉस्पिटल में काम करना, डॉक्टर हो चाहे नर्स हो, वह जब पेशेंट का इलाज करता है, मरीज का इलाज करता है, तो वह आर्थिक क्रिया में होती है। लेकिन वही नर्स जब अपने घर में अपने बच्चों के लिए काम करती है तो गैर आर्थिक क्रिया में आती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि व्यावसायिक संगठन होता क्या है। तो व्यावसायिक संगठन जैसा जानते हैं दो शब्दों से मिलकर बना है, व्यवसाय और संगठन। तो व्यवसाय एक साधारण शब्दों में जैसा जानते हैं कि व्यवसाय से आशय वाणिज्य तथा उद्योग के संपूर्ण जटिल क्षेत्र से आधारभूत उद्योगों, प्राविधिक एवं निर्माणी उद्योगों तथा सहायक सेवाओं के बृहद जाल, वितरण, बैंकिंग, बीमा, यातायात आदि से है, जो संपूर्ण व्यवसायिक जगत की सहायता करते हैं तथा उसमें अंतर्व्याप्त है। ध्यान रखना है, इसमें कुछ शब्द आए हैं
या कहीं न कहीं से व्यवसायिक सहायक क्रियाएं होती हैं। जैसे वितरण होता है तो वस्तु का उत्पादन होता है तो उसका वितरण होगा। वितरण मतलब कि जो आवश्यक जो वस्तुएं उत्पादित जगह होती है लेकिन उसका यूज हर जगह होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली बनाई जाती है। व्यवसाय करना है, हमें पैसे चाहिए, पैसे कहाँ से आएंगे? हम बैंकिंग से लेते हैं। व्यवसाय करते हैं, रिस्क होता है, रिस्क कवर कौन करेगा? बीमा करेगा। और अभी हमने कहा जो वितरण प्रणाली है वह यातायात से है, जो संपूर्ण व्यवसायिक जगत की सहायता करते हैं तथा उसमें अंतर्व्याप्त है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि व्यवसाय वाणिज्य उद्योग के संपूर्ण जटिल क्षेत्र आधारभूत उद्योगों, प्राविधिक निर्माणी उद्योगों तथा सहायक सेवाओं के गृहजाल, वितरण, बैंकिंग, बीमा, यातायात आदि से है, जो संपूर्ण व्यवसायिक जगत की सहायता करते हैं और वहां अंतर्व्याप्त है। अब इसी के आधार पर व्यवसाय की विशेषताएं, तो जो व्यवसाय की पहली विशेषता है वह है मानवीय क्रियाएं। यहाँ पर मनुष्यों से संबंधित है। क्रियाएं तो मनुष्य भी करता है, पशु पक्षी करता है, लेकिन पशु पक्षी द्वारा केवल क्रियाओं को हम मानवीय क्रियाओं में नहीं लेंगे। मानवीय क्रियाएं वही क्रियाएं हैं जो व्यक्ति द्वारा संचालित जाती हैं, जो एक व्यक्ति करता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर सेवाएं प्रोवाइड करा रहा है, स्कूल में अध्यापक सेवाएं प्रोवाइड करा रहे हैं, तो मानवीय क्रिया होती है। दूसरे नंबर की विशेषता है वह है साहस। साहस का मतलब कि जिस व्यवसाय में वही व्यक्ति सफल होता है जिसमें रिस्क लेने की क्षमता है। नो रिस्क नो गेन। अगर आप में रिस्क लेने की क्षमता नहीं है तो आप एक सफल बिजनेसमैन कभी भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए रिस्क को लेना पड़ेगा। व्यवसाय का दूसरा नाम रिस्क है, दूसरा नाम साहस है, ये हमेशा ध्यान रखिए। तीसरा नंबर विनिमय द्वारा लाभ। विनिमय मतलब विनिमय प्रणाली, ट्रांजैक्शन, एक वस्तु को लेकर दूसरे वस्तु को देना, यह विनिमय कहलाता है। विनिमय द्वारा व्यवसायिक क्रियाएं हमेशा विनिमय प्रणाली पर आधारित होती है। विनिमय प्रणाली परंपरा का बहुत पुराने समय चली आ रही है। तो विनिमय द्वारा लाभ होता है, जिससे एक दूसरे को हमें जो आवश्यकता है उस वस्तु को लेकर हम उसकी या दूसरे सामने वाले व्यक्ति को जब उसकी आवश्यकता वस्तु देते हैं तो विनिमय प्रणाली कहलाता है। जैसा आप जानते हैं 2 किलो चावल के बदले 3 किलो गेहूं दिया जाए तो विनिमय प्रणाली बनता है। नेक्स्ट, लेन देन में नियमितता। ट्रांजैक्शन जो होना चाहिए वो रेगुलर डीलिंग्स होनी चाहिए। व्यवसाय में रेगुलर डीलिंग्स होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करने के दौरान आपकी पुरानी किताबें हैं, वह किताब अपने दूसरे फ्रेंड्स को देते हैं तो यह व्यवसाय नहीं है। हाँ, जब वही किताब बेचने का या रेगुलर किताब बेचते हैं तो बेचते हैं तो यह रेगुलर डीलिंग्स होती है और इसको हम नियमितता करते हैं। आपने एक मकान बनाकर बनाया था, पुराना हो गया, पसंद नहीं, आपने बेच दिया, दूसरा मकान लिया, रहने लगे, ये विनिमय नहीं। हाँ, अगर मकान बनाकर रेगुलर बेचना है, लगातार बेचना है, आप मकान बना रहे हैं, बेच रहे हैं और उसमें नियमितता है तो यह रेगुलर डीलिंग से आएगा। अब वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर एक जगह पर दी जाती हैं, लेकिन उसका उपयोग सभी लोग करते हैं। तो वितरण प्रणाली वह है जो आवश्यक वस्तु को आवश्यक व्यक्ति तक पहुंचाए, यह वितरण होता है। सेवाएं उसके बाद की प्रक्रिया होती है कि जिस चीज को आप, जैसे मान लीजिए आपने एक टेलीविजन सेट लिया, टेलीविजन सेट लेने के बाद आप घर में लगा देते हैं, बाद में कुछ फंक्शंस के ऑपरेट नहीं होते हैं, आप कस्टमर को केयर में फोन करते हैं या सर्विस सेलर फोन करते हैं तो वह याद रखें आपकी सेवाओं को सही करता है। यह वस्तु सेवाओं का वितरण प्रणाली में जाएगा। दूसरा शब्द है संगठन। संगठन जैसा आप जानते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म से बना है, पार्ट ऑफ बॉडी है।
शरीर के जो अंग हैं, हर अंग अलग तरीके से काम करता है। इसी तरह संगठन है तो उत्पादन के विभिन्न घटकों से प्रभावपूर्ण सामंजस्य स्थापित करने को संगठन कहते हैं। उत्पादन की बहुत सारी क्रियाएं, उत्पादन के 4 क्षेत्र जब अर्थशास्त्र पढ़े होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, व्यवसाय, तो उत्पादन के विभिन्न घटकों में प्रभावपूर्ण सामंजस्य स्थापित करने को संगठन कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा व्यवसाय क्या है और संगठन क्या है। अब दोनों शब्दों को मिला देंगे तो यह बन जाएगा व्यावसायिक संगठन। तो व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योगों की समृद्धि के लिए इनके विभिन्न साधनों में प्रभावपूर्ण सहकारिता एवं सामंजस्य स्थापित करने की कला का नाम ही व्यावसायिक संगठन है। व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योगों की समृद्धि के लिए इनके विभिन्न साधनों में प्रभावपूर्ण सहकारिता एवं सामंजस्य स्थापित करने की कला का नाम व्यावसायिक संगठन है। अब हम इसके कुछ हम विशेषताओं को पढ़ लेते हैं, जिसमें पहली विशेषता है व्यक्तियों का समूह। व्यावसायिक संगठन की विशेषता है। व्यावसायिक संगठन की विशेषता है। जो पहली विशेषता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, व्यक्ति का समूह। जैसा जानते हैं कि व्यवसाय के विभिन्न रूप होते हैं, व्यवसाय के विभिन्न रूप होते हैं, इससे बहुत सारे व्यक्ति काम करते हैं। अकेला व्यक्ति व्यवसाय नहीं कर सकता है, अकेला व्यक्ति व्यवसाय नहीं कर सकते। व्यवसाय का और संगठन भाव है जिसमें साझेदारी है, सहकारिता है, कंपनी संगठन है, इसमें बहुत सारे व्यक्ति मिलकर काम करते हैं। तो व्यक्ति के अनुसार व्यवसाय हमारा छोटा या बड़ा हो सकता है, ये आकार के अनुसार बढ़ता है और इसमें समन्वय एवं नियंत्रण की आवश्यकता होती है। अगर व्यक्ति का समूह है तो यहाँ सबसे बड़ी चीज व्यक्तियों के बीच में एक समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक तालमेल होना चाहिए और उनमें नियंत्रण की आवश्यकता होती है। दूसरा, पूर्व निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्य। पूर्व निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्य। व्यावसायिक संगठन में हमेशा उद्देश्य पहले से निर्धारित होते हैं, जिन्हें प्राप्त करने के लिए हम उस व्यावसायिक गतिविधि की रचना करते हैं तथा सहायक सहयोग की भावनाओं को जागृत करते हैं। जब उद्देश्य निर्धारित कर देते हैं तो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम अलग अलग कार्य करते हैं। जैसा जानते हैं कि संगठन के अंतर्गत व्यक्ति को अलग अलग प्रकार की क्रियाएं बांटी जाती हैं। जो व्यक्ति कुछ लायक होता है उसको वह कार्य दिया जाता है, जो व्यक्ति इस कार्य में एक्सपर्ट होता है वह कार्य करता है। तीसरा, विभिन्न साधनों की व्यवस्था करना। तीसरा, विभिन्न साधनों की व्यवस्था करना। जैसे ही एक उद्यमी के मन में व्यवसाय करने का ख्याल आता है तो व्यवसाय करने के लिए जो जो आवश्यक चीजें हैं वह उसको
उसके लिए उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। जैसे हम कहते हैं फाइनेंस कहाँ से आएगा, व्यवसाय शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें पूंजी चाहिए, तो पूंजी क्या हमें कैश में कहाँ से लेंगे, किसी बैंक से लोन लेंगे। हम वस्तु का उत्पादन करेंगे, तो उत्पादन करने के बाद उस वस्तु को सही स्थान पर पहुंचाना कैसे है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करेंगे। व्यवसाय करेंगे, जोखिम की संभावनाएं हैं, तो जोखिम से बचने के लिए बिना कंपनी से हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अलग अलग चीजों की हम अलग अलग प्रकार से व्यवस्था करते हैं। नेक्स्ट है दायित्वों के अनुरूप अधिकार प्रदान करना। दायित्वों के अनुरूप अधिकार प्रदान करना। अगर व्यक्ति को हम दायित्व सौंप रहे हैं तो उसको कुछ अधिकार भी देने होंगे। बिना अधिकार दिए दायित्वों की पूर्ति नहीं हो सकती है। और जब व्यक्ति के अंदर दायित्व उत्पन्न होगा तो अपने अधिकारों का वो प्रयोग करना चाहेगा, जिससे वह दिए गए लक्ष्य को प्राप्त कर सके।